बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेहरीन के पकवान में वेलकम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश व आबाद रखे, आमीन। आज बना रहे हैं हम शाम की चाय के साथ खाने के लिए मीठी टिक्कियाँ। सर्दियों में ये बहुत ही मज़ा देती हैं चाय के साथ। वैसे भी आप इसको बना सकते हैं, कुंडों में भी लोग बनाते हैं। रजब के महीने में मुख्तलिफ मौके पे बनती हैं ये पूरियाँ, लेकिन सर्दियों में और चाय के साथ इसका मज़ा ही कुछ और है। तो हम ये किस तरह से बनाते हैं वो आपको दिखाते हैं। यहाँ हमने 2 कप मैदा लिए, इसमें डालेंगे आधा कप सूजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और डालेंगे खोपरा। ये खोपरा हमने साबित लेके इसको ग्राइंडर में मोटा मोटा ग्राइंड कर लिया है। 4 टेबल स्पून बादाम है, 4 टेबल स्पून तिल डालेंगे, 4 टेबल स्पून पिस्ता, 3 टेबल स्पून, ये ऑप्शनल है, पिस्ता आपकी मर्ज़ी है डालें ना डालें, लेकिन डालेंगे तो बहुत मज़े की बनेगी। और ये आधा टीस्पून इलायची का पाउडर है, फ्रेश पीसी हुई है ये हमने। और 4 टेबल स्पून घी डालेंगे इसमें। घी को पिघला के डालेंगे, ये गर्म बिल्कुल भी नहीं है लेकिन पिघला हुआ है। और इसमें डालेंगे 4-5 ड्रॉप डालेंगे इसको केवड़े के, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चीनी डालेंगे 1 कप, और दोनों हाथों से बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। दोनों हाथों से हमने बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया। अब बाज़ार का जो नारियल आता है, कोकोनट, वो भी डाल सकते हैं इसमें, लेकिन हमें ये घर का जो हम ग्राइंड करके मोटा मोटा डालते हैं तो ये बहुत मज़े का लगता है, तो हम इसलिए इसमें ये डालते हैं। पिसा हुआ भी डाल देते हैं। अब यहाँ ये देखिए हमने 1 कप दूध लिया है, और ये नॉर्मल टेम्परेचर का है, न गर्म है न ठंडा है। तो दूध इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बहुत सख्त भी नहीं गूंदना और बहुत नरम भी नहीं गूंदना। ये देखिए, इसको थोड़ा सा हम गूंदेंगे। ये देखें, थोड़ा सा सख्त है ये, मतलब रोटी से थोड़ा सा ज़्यादा सख्त है, क्योंकि अभी इसमें चीनी भी पिघलेगी तो ये और सॉफ्ट होगा। इसको हम रखेंगे आधे घंटे के लिए। ये देखें, यहाँ पर 2 टेबल स्पून जितना दूध बचा है 1 कप में से। तो मिलते हैं फिर आधे घंटे के बाद। ये देखिए, आधा घंटा हो गया है हमें इसको रखे हुए। अब हम इसको निकालते हैं। इसको दोबारा से स्मूथ करेंगे, 2 हिस्सों में कर लेंगे। अब हल्के से खुशकी डालेंगे। ये लगाना बहुत ज़रूरी, इससे आपकी पूरियाँ टूटेंगी नहीं। अगर आप तेल या घी लगा के बेलेंगी इसको तो उसके चांस हैं टूटने के। इसको बेल के काटेंगे कटर से। अब देखें, वो जो रजब की पूरियाँ होती हैं वो इस साइज़ की होती हैं, लेकिन हम
इतनी बड़ी नहीं बनाते, थोड़ी सी छोटी बनाते हैं। तो इस तरह से देखें, ये फीडर का कवर है जो ऊपर होता है, उससे काटेंगे हम। आप इससे छोटी या इससे बड़ी भी बना सकते हैं, हम छोटी बनाते हैं। सारी इसी तरह से काट लेंगे। तो ये देखें, इसको दोबारा से बेल के हम दोबारा बनाएंगे। बस ये रेडी है, अब हम फ्राई करेंगे। यहाँ देखिए, हमने घी डाला है इसमें फ्राई पैन में। वेजिटेबल ऑयल है और बहुत मज़े का होता है, बिल्कुल इसमें हीट नहीं होती। तो ये देखें, हमने इसकी चौड़ाई दिखाते हैं आपको, आधा इंच से थोड़ी सी पतली है, आधा इंच से थोड़ी सी कम है। अब हम इसमें डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडियम टू लो पे डाल रहे हैं हम। जब एक तरफ से डार्क हो जाएंगी, मतलब कलर आ जाएगा, तो फिर हम इसको पलटेंगे। अब यहाँ पर कलर आ गया इसको, बहुत हल्के हाथ से हम इसको पलटेंगे। देखें कितना अच्छा कलर आया। मीडियम टू लो पे रखा हुआ है अभी तक हमने। देखें दूसरी तरफ से भी अच्छा कलर आ गया है उनका। अब हम इसको निकालेंगे। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और दूसरा बेज डालेंगे, क्योंकि ये बहुत तेज़ हो गया है, तो इसलिए हमें थोड़ी एहतियात की ज़रूरत है। बहुत तेज़ पे ये ऊपर से लाल हो जाएंगी और अंदर से कच्ची रहेंगी, तो इसलिए अभी हमने चूल्हे को बंद कर दिया। ये देखिए, एक साइड से कलर आ गया है। अब हम दोबारा चूल्हा जलाएंगे और मीडियम टू लो पे रखेंगे। ये देखिए, इन पे कलर आ गया। हमने चूल्हा बंद कर दिया था। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, क्योंकि ये निकलने के बाद भी थोड़ी सी डार्क हो जाएंगी। सारी इसी तरह से बना लेंगे। ये देखिए, बनके पूरी सारी हमने फ्राई कर ली। और ये देखें, ये थोड़ा सा हमने बड़ा साइज़ बनाया है, जो एक्चुअल कुंडों की पूरियों का होता है। और ये हमने छोटा साइज़ बनाया है, जो हम घर पे अपने बनाते हैं आमतौर पे, छोटे छोटे। तो ये ज़रा अच्छे रहते हैं खाने में, जिसने एक खाना है तो वो पूरा खा ले। ये थोड़ी से बड़ा साइज़ है, आपकी मर्ज़ी, आप जैसे दिल चाहे बनाएं। तो देखें कितनी खस्ता है ये, देखें। चलें पे सर्व करते हैं। तो लीजिए, चाय के साथ हम तो जा रहे हैं ये खाने। आप भी बनाइए। चाय और मीठी पूरियाँ फटाफट बन जाती हैं ये, और बहुत ही मज़े की हैं। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा चीनी और डाल सकते हैं। हमारे हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलें बनाएं, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान हमेशा भरे रखे, आमीन। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़। Wow, yummy!